यार आपने रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस पर यह लिखा हुआ देखा होगा कि बच्चे दो ही अच्छे। लेकिन क्या होगा जब कोई कपल बच्चों की लाइन ही लगा दे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बच्चा। और तब क्या होगा जब मैं आपको ये कहूं कि वो कपल बेरोजगार हो, उनके पास पैसे कमाने का कोई जरिया ना हो। और उससे भी बड़ी बात तब क्या होगा जब मैं आपको कहूं कि वो दोनों यानी कि कपल पूरी तरह से गंजेड़ी हो, पूरी तरह से चर्ची हो, सारा दिन माल फूकना, सारा दिन नशे पते करना हो। बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन था ये एक ट्रू क्राइम डिजास्टर का। और आज मैं आपको उसी कपल की बहुत ही दुख भरी और दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। और यार पॉडकास्ट 5 वीडियो आ चुकी है और कमाल की बात यह है कि जो स्टोरी मैंने कवर की है ना, ये मेरे घर से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर की है और मैंने इसको बहुत पास से नोटिस किया था और मैंने इसको कवर भी कर दिया। खैर, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज इसे क्लिक करके ये वीडियो जरूर देख लेना। और यार एक दो बात उससे पहले मैं आपसे कर लूँ। यार बहुत से लोग बोलते हैं कि एक ही टाइटल मत लिखिए। यार टाइटल एक ही लिखने का मकसद सिर्फ यही है कि वो एक थीम है, जस्ट वो एक सीरीज आप उसे कह सकते हैं कि वो वीडियो जो एक ही सेम टाइटल की है वो एक ही सीरीज की है। मतलब ये लोग अलग अलग हैं लेकिन वो सीरीज एक ही है। जैसे कि इस केस को बताने से भी मैं डरता हूँ या फिर ऐसा इंसान कभी पैदा ना हो। ये दो तरह की वीडियोस ऐसी हैं जिनमें मैं कैटेगरी रखता हूँ कि मतलब कि ये वीडियो जो है वो इस कैटेगरी में आएगी, ये वीडियो इस कैटेगरी में आएगी। अब मैं क्या कहूँ टाइटल में कि इस बंदे ने इतने को मार कर खा लिया या फिर कुछ भी किया, वो सही नहीं लगता। तो मैं जस्ट ये लिख देता हूँ कि ऐसा इंसान इस दुनिया में फिर कभी पैदा ना हो। बाकी आप लोग समझ जाइए। और वैसे भी इंग्लिश में उसका नाम जो है वो टाइटल के एंड में लिखा ही होता है, तो वहां से आप पहचान कर सकते हैं या फिर मैं एपिसोड नंबर्स डाल दिया करूंगा। और दूसरी बात, यार आई एम सो सॉरी, मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि मैं इंस्टा पर जो है वो स्टोरीज लगा दूंगा। अब यार मैं क्या करूं, मैं यहाँ से डरता डरता तो इंस्टा पर गया था कि यहाँ कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं तो यहाँ मैं वीडियोस और फोटोज नहीं दिखा सकता। अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इंस्टा पर जाकर दिखाऊं, तो मैंने इंस्टा पर रात को 9 बजे स्टोरी पोस्ट करी। और भगवान की दया से वहाँ पर भी इंस्टा वालों ने कहा कि आप ये जो वीडियोस लगा रहे हैं ना वो हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हैं, आप यहाँ ऐसी वीडियोस नहीं लगा सकते। मैं कहाँ जाऊँ, आप लोगों को पर्सनली घर आकर दिखाऊँ? पॉसिबल नहीं है, ये तो कोई चांस ही नहीं है, आज भी नहीं है। क्या करूँ मैं? अब मैं उसमें वहाँ ब्लर कर दूँ तब तो वहाँ मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन अब ब्लर कर दूँ तो आप लोग गुस्सा हो जाएंगे कि ब्लर ही देखनी होती तो वहीं डाल देता, यहाँ क्यों बुलाया, यहाँ भी तूने ऐसा ही किया। आप सब ऐसा बोलने लगेंगे। अब मैं क्या करूँ? मुझे आप बताइए, सॉल्यूशन दीजिए कुछ जिससे आप सभी तक वो वीडियोस और फोटोज पहुँच पाएँ। या फिर कुछ एक तो है जो इंस्टा पर लग जाती हैं और कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो उसमें हाईलाइट्स भी जो थी वो कुछ इंस्टा ने डिलीट कर दी हैं और कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ बोलकर, बाकी कोई बात नहीं, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं वहाँ जो शेयर हो सकती हैं। अब आप मुझे सॉल्यूशन जरूर बताना कि मैं कहाँ पर वो शेयरिंग करूँ। मेरी इंस्टा आईडी ये है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा यार, वहाँ तो फॉलो कर ही लेना। वैसे बाकी सॉल्यूशन जरूर देना। खैर, आज की वीडियो बच्चों के ऊपर होने वाले बहुत गंदे अत्याचार से रिलेटेड है, तो अगर आप इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप यहाँ इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए, वरना चलिए मेरे साथ। दिन था 12 अप्रैल 2014 का, जब डैरेन वेस्ट नाम का ये बंदा कुछ ही घंटों पहले जेल से बाहर आया था 9 साल की सजा काटकर, क्योंकि उसे कोर्ट की तरफ से 14 सालों की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 9 सालों बाद उसे बेल मिल गई थी। और उसको सजा हुई थी क्योंकि वो इलीगल सब्सटेंस यानी कि ड्रग्स वगैरह को खुद ही घर पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था उनकी, और बना बनाकर लोगों में बेच रहा था। गलत गलत चीज़ें, गलत गलत नशे वो घर पर बना रहा था। लेकिन पुलिस ने उसे झप लिया था और झपते ही उसे 14 साल की सजा हुई थी। लेकिन 9 साल बाद जब वो बाहर आया 12 अप्रैल 2014 को, तो वो सीधा अपने घर गया। इस घर में एक टाइम पर वो अपनी पत्नी मैगन के साथ रहा करता था। और जैसे ही वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि इसकी पत्नी तो यहाँ है ही नहीं और घर का जो सामान है वो भी बिखरा हुआ है। उसको पता था कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी है, तो उसने सोचा कि अब फ्रेश एकदम नई शुरुआत करते हैं ज़िंदगी की। तो उसने अपने घर के सामान को साफ़ सुथरा करना शुरू किया। जो फालतू का सामान था उसे बाहर फेंकना स्टार्ट किया और वो फेंकते फेंकते अपने गैराज में पहुंचा। और गैराज में साफ़ सफाई करते हुए उसे बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो वो स्मेल का पीछा करते करते कोने में जा पहुंचा। तो उसने देखा कि जो स्मेल है ये आगे पड़े डब्बों में से ही आ रही है। तो उसने एक डब्बे को उठाया। उसे बहुत अजीब लगा क्योंकि ये डब्बे ऐसे थे जो उसने कभी यहाँ पहले देखे ही नहीं थे, और उन डब्बों को इलेक्ट्रिकल टेप जो होती है ना काले रंग की, उनसे सील किया हुआ था। तो उसने धीरे धीरे उन टेप को हटाना शुरू किया और उसने एक डब्बे का ढक्कन खोला। उस डब्बे के ढक्कन के अंदर कुछ तौलिए थे जिनके अंदर कुछ लपेटा गया था। तो उसने उस तौलिए को उठाया और तौलिए को खोल कर देखा और उसके अंदर एक नवजात, बिल्कुल नवजात
छोटे से बच्चे की डीकम्पोजिंग बॉडी थी। ये देखते ही डैरेन का दिल दहल गया और उसका दिमाग काम नहीं किया कि वो अभी अभी सामने क्या देख रहा है। उसने तुरंत अपनी पत्नी यानी कि एक्स पत्नी ही बोल सकते हैं हम मैगन को, तो मैगन को फोन किया और पूछा कि ये सब क्या है, मेरे गैराज में ये बच्चों की लाश जो है वो यहाँ क्या कर रही है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि जब तुम जेल में थे तो मैंने एक और बच्चे को जन्म दिया था और मैं उसको नहीं रखना चाहती थी, उसके छुपाना चाहती थी, तो ऑब्वियसली अब मुझे उसको मारना ही पड़ेगा। तो उसने उसे मारा और एज़ यूजुअल वो घर पर ही अपने प्रेगनेंसी में जन्म दिया करती थी बच्चों को, और जैसा कि वो हमेशा करती आई थी उसने उस बच्चे को भी मारा और तौलिया में लपेटा, डब्बे के अंदर बंद किया और डब्बा सीधा गैराज के अंदर रख दिया। ये सुनते ही डैरेन पूरी तरह से दहल गया कि ये जो उसकी पत्नी है वो उससे क्या बोल रही है, उसे खुद समझ नहीं आ रहा। तो ये पूरी कहानी समझने के लिए हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा कि असल में ये लड़की थी कौन और ये लड़का था कौन, ये दोनों आपस में कैसे मिले और क्यों इस लड़की को पूरे अमेरिका में जो यूटा जो शहर है, यूटा की सबसे शर्मीली लड़की कहा जाता था। तो दिन था 27 फरवरी 1975 का, जब इस मैगन हंट नाम की इस लड़की का जन्म हुआ था सॉल्ट लेक सिटी यूटा में। और इसके माता पिता ने ही बताया कि इनकी जो बच्ची है, इनकी जो लड़की है, इससे ज़्यादा शर्मीली लड़की उन्होंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी। ये लड़की किसी से कुछ बात नहीं करती थी, इवन कि अपने माता पिता को भी कुछ नहीं बताती थी। जस्ट चुप रहना, हमेशा मुंह नीचे करके चलना और ना ही किसी से बात करना, ना ही किसी से कुछ शेयर करना। अपने स्कूल जाती, स्कूल में भी टीचर से बहुत कम बात किया करती, आसपास इसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। जस्ट स्कूल से वापस घर आना और अपने कमरे में खुद को बंद कर लेना, ऐसी इसकी ज़िंदगी थी, ऐसा इसका पास्ट था। कुछ भी इसने गलत नहीं किया था, इसके साथ कुछ गलत हुआ नहीं था, तो फिर ये चुप क्यों थी? इसका राज आज भी मुझे पता नहीं चल पाया। मैंने बहुत कोशिश करी कि क्या पता इसके साथ कुछ गलत हुआ हो ये ढूंढने की, लेकिन इसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। बस इसका जो नेचर था वो स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि बस ये चुप रहती है, किसी से कुछ शेयर नहीं करती। लेकिन जब इसका हाई स्कूल पूरा हुआ तो हाई स्कूल में ही ये अपने से थोड़े से बड़े डैरेन वेस्ट नाम के एक लड़के से मिली। अब जैसे ही एक दूसरे से मिले तो ये दोनों अकेले थे, इन दोनों को ही अकेला रहना पसंद था, किसी से कुछ ये ज़्यादा बात नहीं करते थे। लेकिन जैसे एक दूसरे को इन्होंने देखा तो इनको लगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। इन्होंने बातें करना स्टार्ट किया और बातों बातों में ही दोनों ने सोच लिया कि हम हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे अब से। तो जैसे ही उसका हाई स्कूल पूरा हुआ, यानी कि मैगन का हाई स्कूल पूरा हुआ 1993 में, जब मैगन सिर्फ 18 साल की ही थी, उस टाइम पर डैरेन भी लगभग 20 साल का ही था और दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का प्लान किया। अब यहाँ शादी मैं आपको बताऊँ ना इनकी कैसी थी, तो आप भी कहेंगे कि ये क्या बकवास थी, ये तो बच्चों का खेल किया इन्होंने शादी जो की वो सिर्फ एक कमरे में करी और इन दोनों के अलावा उस कमरे में कोई मौजूद ही नहीं था। जस्ट एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई और बस हो गई शादी। ऐसी शादी थी इनकी और अब एक दूसरे से ये कहने लगे थे कि तुम मेरी पत्नी, मैं तुम्हारा पति, ऐसा कुछ इनकी बीच बातें चल रही थी। लेकिन सब कुछ सही चल रहा था, कुछ दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब यहाँ एक और सरप्राइज बाकी था दोनों के लिए। जी हाँ, 1993 के एंड में ही जब मैगन अपने ही घर पर थी, अपने ही माता पिता के साथ रह रही थी, तब उसे पता चला कि वो तो प्रेग्नेंट है। और ये बात उसने सबसे सीक्रेट रखी। सबसे सीक्रेट मतलब टोटली हर किसी से, यहाँ तक कि डैरेन को भी नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है। और मुझे नहीं पता कि ऐसा कोइंसिडेंस इस लड़की के साथ क्यों बना कि ये जो लड़की है ना वो बिल्कुल अंतिम महीने में, यानी कि 9वें महीने में जाकर इसका पेट जो है वो हल्का फुल्का बाहर दिखता है, वरना 8 महीने 8.5 महीने तो बिल्कुल दिखता ही नहीं है कि इसके पेट में कोई बच्चा भी हो सकता है। हम ये मान ही नहीं सकते। तो यहाँ वो प्रेग्नेंट थी, तो खुद मैगन ने ही जाकर डैरेन को बताया कि वो प्रेग्नेंट है और उसका 9वां महीना चल रहा है। और यहाँ दोनों ने अब सोच लिया कि वो इस बच्चे को रखेंगे, वो इसको पालेंगे। लेकिन यहाँ पालते कैसे? वो तो खुद कमा ही नहीं रहे थे, दोनों अपने अपने माता पिता के साथ रहते थे। और मैगन जो थी वो अपने माता पिता के घर ही थी उस दिन शाम को। 1994 की शुरुआत ही हुई थी बस, और यहाँ उसको दर्द होने लगा। वो अपने माता पिता के साथ नीचे लिविंग रूम में बैठी हुई थी। वो जस्ट उस रात ऊपर गई और किसी को कुछ नहीं बताया कि उसने वो क्यों जा रही है। वो जस्ट ऊपर गई और अपने कमरे के बराबर में बने बाथरूम में बाथटब में जाकर बैठ गई और वहाँ उसने वो बच्चे को जन्म दिया। ये जो बच्ची अभी अभी पैदा हुई थी वो इसकी बिल्कुल पहली लड़की थी और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो इसके साथ क्या करे। क्या वो उसको जाकर मम्मी पापा को दे दे? तो ये तो ऑप्शन उसको नहीं लग रहा था कि वो उसको मम्मी पापा को दे देगी। अगर ऐसा होता तो आगे बहुत दिक्कत हो सकती थी उसके लिए। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस नवजात बच्ची को सबसे सीक्रेट रखा जाए, इवन कि डैरेन को भी ना दिखाया जाए। अगर उसको दिखाया तो हो सकता है वो पिघल जाए और वो जो उसने सोचा हुआ है वो उसे ना करने दे। जी हाँ, उसने सोचा हुआ था कि इस नवजात बच्ची को यहीं ख़त्म कर दें। जी हाँ, वो जस्ट ऊपर गई
और बच्ची को जन्म दिया। और बच्ची का जो गला था, छोटी सी बच्ची, सोच कर देखिए, अभी अभी कुछ ही मिनटों पहले पैदा हुई हो, उस बच्ची को उसने ठीक से देखा तक नहीं, जस्ट उसके गले को पकड़ा और दबा दिया, और ऐसा दबाया कि उस बच्ची ने वहीं दम तोड़ दिया। जिसके बाद वो एक तौलिए के अंदर लपेट कर उस बच्ची को नीचे लेकर आई और अपने ही घर के साइड में एक जो गैराज था, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, ये उनका खुद का गैराज था, यहाँ डैरेन वाला गैराज नहीं था ये। तो यहाँ उसने अपने खुद के गैराज के पीछे थोड़ी सी मिट्टी को खोदकर उस टॉवल समेत उस बच्ची को वहीं दफना दिया और कुछ उसका पता नहीं लगा आगे। यहाँ सब कुछ सही चल रहा था उसके हिसाब से। और अब डैरेन को उसने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे बच्ची को वहीं ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ दोनों ने एक दूसरे को समझा लिया कि चलो कोई बात नहीं, आगे हम एक दूसरे के साथ रहेंगे जब से, तो हम और बच्चे पैदा करेंगे। लेकिन इस बच्ची के बाद से इन दोनों के अंदर और ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ चुकी थी और अब इन दोनों ने सोच लिया कि वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, अलग नहीं रहेंगे। तो ओके, दोनों ने घर छोड़ दिया, अपने अपने माता पिता को कहा कि हम एक घर छोड़कर जा रहे हैं और हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। वहाँ से वो निकलकर बराबर के ही दूसरे शहर में जा बसे। लेकिन यहीं से ये कहानी और ज़्यादा भयंकर और डार्कर में तब्दील हो जाएगी। जी हाँ, ऐसी लाइन मैंने इसलिए बोली क्योंकि यहाँ जाकर ये जो मैगन थी ना, वो बच्चे पैदा करने की मशीन बनने वाली थी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बच्चे। और हद तो तब हो गई जब ये किसी को बताती ही नहीं थी कि वो प्रेग्नेंट है, इवन कि डैरेन तक को नहीं बताती थी कि वो प्रेग्नेंट है। खैर, यहाँ जो ये प्लेजेंट ग्रोव शहर में अब नए नए आए थे, तो यहाँ वो डैरेन के माता पिता के घर में रह रहे थे। मतलब कि डैरेन के माता पिता का यहाँ दूसरा घर था ये, और ये खाली पड़ा हुआ था, तो ये दोनों यहाँ शिफ्ट हो गए और एक साथ रहने लगे। कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर हम देखें तो ये अभी भी बच्चे ही थे और इनके बच्चे होने वाले थे। तो बच्चों के बच्चे यहाँ हो चुके थे, लगभग होने ही वाले थे। तो बच्चों को पालने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, पैसा कहाँ से आएगा। स्टार्टिंग में तो डैरेन के माता पिता ने यहाँ इनको पैसा थोड़ा बहुत दिया, फंडिंग करी, लेकिन बाद में इनसे कह दिया कि भाई देखो, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी चलानी है तो कमाना तो पड़ेगा ही, जो बिल्कुल सही बात थी। लेकिन कमाएंगे कैसे? तो यहाँ दोनों ने काम ढूंढ लिया। यहाँ डैरेन एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने लगा, जबकि मैगन बेबी सीटर का काम करने लगी। मतलब कि लोगों के घरों में जा जाकर उनके बच्चों का ध्यान रखती थी, उनके बच्चों की संभाल करती थी। सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन कुछ ही महीनों बाद मैगन एक दिन फिर से प्रेग्नेंट हो गई। और अब आप यहाँ पूछेंगे कि दो बच्चे, लगभग 20-21 साल के बच्चे ही हैं वो, और वो इतने सारे बच्चे आपस में क्यों पैदा करना चाहते हैं? तो ये आज तक एक रहस्य ही है। इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता कि लगातार मैगन प्रेग्नेंट कैसे होती जा रही थी। खैर, 1994 में ही अब मैगन ने एक बच्ची को जन्म दिया अपने घर के ही बाथरूम में। लेकिन उसने यहाँ इस बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं किया। जैसे उसको जन्म दिया और डैरेन से मिलवाया, और दोनों ने सोचा कि अब हम इसे अच्छे से परवरिश देंगे। दोनों ने उसे पालना शुरू किया। लेकिन बदकिस्मती से 1994 के अंत आते आते ही इन दोनों को नशों की ऐसी भयंकर लत लगी कि अब ये जो कॉम्बिनेशन था ना, बच्चों का और नशों का, बहुत भयंकर होने वाला था। जी हाँ, इन दोनों ने भयंकर नशे लेने स्टार्ट कर दिए और इन नशों की वजह से दोनों की ही जॉब जो थी वो अब छूटने वाली थी। छूटे तो की ही, ऑब्वियसली काम पर जाओगे, वो लोग काम मांगेंगे, और अगर आप लोग नशे में हो तो काम कैसे दोगे? जॉब छूट गई, दोनों के मूड स्विंग्स रहने लगे, दोनों एक दूसरे को गालियां देते रहते सारा दिन। लेकिन इन गालियों के बीच भी मैगन एक बार नहीं, 2 बार फिर से प्रेग्नेंट हुई, और दोनों बार अब फिर से लड़कियों को जन्म दिया। अब यहाँ 3 लड़कियाँ मैगन की हो चुकी थी, और यहाँ वो अब 3 बच्चों के साथ रहते हुए अपने पति के साथ भयंकर नशे फूकती। दोनों सारा दिन लड़ाइयाँ करते रहते। लेकिन पता नहीं क्यों इनको अपने बच्चों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। अगर ये नशे छोड़कर काम धंधा करते तो शायद सफल हो जाते, लेकिन नहीं, हालात यहाँ और बिगड़ने वाले थे। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार मैगन के शरीर पर चोटों के निशान देखे हैं, और वो समझ गए थे कि यहाँ डैरेन ने मैगन को हिट किया है। इसके अलावा मैगन पैरानोया, साइकोसिस और एंजाइटी जैसी बीमारियों से ग्रस्त हो चुकी थी, जबकि उसकी 3 छोटी छोटी लड़कियां थी, और उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा वो आप सोच कर देखिए। खैर, धीरे धीरे करते, लड़ते झगड़ते 21वीं सदी स्टार्ट हो गई, और 21वीं सदी के पहले 2-3 सालों में ही इनके पास पैसे खत्म हो चुके थे लगभग। डैरेन के माता पिता ने भी अब पैसे देने से मना कर दिया था, और अब इनको चाहिए था नशा, फूकने के लिए माल। अब वो कहाँ से लाएं? तो इन्होंने बजाय उस आदत को छोड़ने के, डैरेन ने यहाँ पर खुद की ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, खुद ही ड्रग्स बनाने लगा वो घर पर बैठकर। लेकिन यहाँ जैसे ही डैरेन ने काम ये स्टार्ट किया, वो सभी की नज़रों में चढ़ गया। वो वहाँ अपने एरिया का मेन प्रोवाइडर बन चुका था, लोगों को नशे पते प्रोवाइड करवा रहा था।
उनकी पहुंच बना रहा था वहां तक। लेकिन यहाँ मैगन जो थी वो अब डैरेन से धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। अब उसका इंटरेस्ट ही नहीं था कि वो डैरेन के साथ कुछ भी करे। वो जस्ट एक रूममेट की तरह रह रही थी, जस्ट रात को भी एक साथ नहीं सोते। लेकिन यहाँ मैगन के अब बहुत सारे अफेयर स्टार्ट हो चुके थे। अब यहाँ आप इतनी स्टोरी देखने के बाद, इतनी स्टोरी सुनने के बाद आपको यहाँ लग रहा होगा कि इन दोनों के बीच का ये जो पॉइंट यहाँ तक पहुंचा है वो बिल्कुल लोवेस्ट है, इससे नीचे तो क्या ही जाएंगे। लेकिन तब क्या होगा जब मैं आपको कहूँ कि ये तो अभी आपने 10% भी नहीं सुना, अभी तो बहुत कुछ सुनना बाकी है। सन 2005 में एक दिन डैरेन और मैगन के इस घर पर रेड पड़ी और इस रेड में पुलिस द्वारा डैरेन को उठा लिया गया ड्रग्स बनाने के जुर्म में। अब उसे कोर्ट में पेश किया गया और वहां कोर्ट ने उसे 14 साल की सजा सुनाई, जबकि वो 9 साल के बाद जमानत के लिए अप्लाई कर सकता था। अब यहाँ डैरेन तो जेल में चला गया था, उसका तो पत्ता ही साफ हो गया। अब यहाँ बची मैगन अकेली। अब यहाँ डैरेन नहीं था तो ऑब्वियसली उसको माल वगैरह कौन प्रोवाइड करवाएगा, ड्रग्स वगैरह कौन देगा उसे। अब उसको तो आदत थी, उसके बिना तो उसका दिन भी स्टार्ट नहीं होता था, तो अब क्या करे। यहाँ उसने अफेयर्स बनाने स्टार्ट कर दिए, और ऐसे अफेयर्स जो लोग उसके साथ कुछ भी कर ले लेकिन बस उसे ड्रग्स वगैरह ला कर दे दें। खैर यहाँ एक दिन डैरेन के माता पिता अपने प्लेजेंट ग्रोव वाले होम पर आए और यहाँ देखा कि अपने घर में अपनी ही बहू यानी कि मैगन 2-3 लड़कों के साथ बेड पर पड़ी हुई है। सोचकर देखिए उनके ऊपर क्या बीती होगी। और जैसे ही उन्होंने मैगन से बात करी कि देखो अगर तुम्हें यहाँ इस घर में रहना है तो तुम्हें हमारे बेटे डैरेन के साथ लॉयल रहना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो यहाँ मैगन ने डील ठुकरा दी और उसने खुद वो घर वहां से उसी टाइम छोड़ दिया। और ना सिर्फ उसने वहां वो घर छोड़ा बल्कि अपनी तीनों लड़कियों को भी डैरेन के माता पिता के हाथों ही सौंप दिया और जस्ट वो वहां घर से बाहर निकल गई अपना सामान पैक करके। वहां से निकलकर वो सीधा अपनी ही असल माँ के पास गई जहां पर वो उसका जन्म हुआ था, यानी कि मायके चली गई अपने और वहां रहने लगी। वहां जाकर उसे दारू की बहुत गंदी लत लग गई। वो दिन रात दारू पीती रहती और इतना दारू पीती कि उसने अपने माता पिता से भी कांटेक्ट करना छोड़ दिया था। वो जस्ट अपने ऊपर उसी कमरे में पड़ी रहती जिस कमरे में उसने अपनी पहली बेटी को जन्म दिया था। बस सारा दिन नशे और कुछ नहीं। सन 2007-8 के आसपास उसका एक नया बॉयफ्रेंड बना जिसका नाम जिमी था। वो जिमी उसे वहां से मतलब कि उसके घर से निकालकर अपने साथ ले गया। वो एक ट्रेलर नहीं होता, आपने देखा होगा कि बाहर के देशों में एक मिनी ट्रक सा होता है और उसके अंदर ही उन्होंने घर बना रखा होता है। और वो जिमी जो था वो ऐसे ही एक ट्रक वाले घर में रहा करता था और जस्ट उसने मैगन को अपने वहां से बुलाया और उस ट्रक में वो दोनों रहने लगे। सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अगर आपने यहाँ नोटिस किया हो तो अब तक ये जो मैगन है उसकी उम्र 35-38 साल के आसपास हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी वो लग नहीं रही थी कि उसकी उम्र इतनी है। लेकिन फिर आया सन 2013 का समय, जब यहाँ जिमी के साथ रहते हुए भी मैगन को टाइम हो चुका था और बाहर से देखने पर इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि सबसे पहले तो ये दोनों माल वगैरह यहाँ नहीं फूकते थे, सिर्फ दारू वगैरह पीते थे, वो भी ओकेजनली, रेगुलर नहीं। इसके अलावा अब 2013-14 में मैगन एक बार फिर से प्रेग्नेंट हुई। तो यहाँ प्रेग्नेंट होते ही दोनों ने यानी कि जिमी और मैगन ने बैठकर डिसाइड कर लिया कि वो इस बच्चे को रखेंगे, इस बच्चे की परवरिश करेंगे। लेकिन यहाँ 8वें महीने में, जी हाँ प्रेगनेंसी के 8वें महीने में मैगन से वो बच्चा मिसकैरेज हो गया। मुझे तो समझ नहीं आता कि 8वें महीने में मिसकैरेज हो कैसे सकता है। खैर यहाँ तक की स्टोरी आपने सुन ली, लेकिन अब हम वापस चलते हैं डैरेन की उसी 2014 वाली स्टोरी पर, जब वो जेल से लगभग बाहर आया ही था 2-3 घंटे पहले ही, और वो सीधा अपने प्लेजेंट ग्रोव वाले घर पर गया और वहाँ उसने वो स्मेल सूंघी थी और उसके नाक को अजीब सा लगा था। वो गैराज में गया था साफ सफाई करते हुए और उसने वो डब्बा खोला था और उसको वो एक बच्चा मिला था नवजात, जिसकी बॉडी जो थी वो डीकम्पोज हो चुकी थी। यहाँ उसने तुरंत अब छुपाया नहीं इन सबको और उसने तुरंत 911 को कॉल किया। पुलिस मौके पर पहुंची और जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, पुलिस को वहां पर कुल टोटल 7 ऐसे डब्बे मिले और इन 7 डब्बों में अलग अलग बच्चों की लाशें थी जो अब कंकाल लगभग बन चुकी थी। कीड़े उन्हें खा चुके थे और पहचान तक नहीं हो पा रही थी कि क्या ये सच में इंसानी बच्चा है। लेकिन अब ये सब क्या था, पुलिस देखकर ये समझ नहीं पा रही थी कि ये सब हुआ कैसे। तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि 1996 से लेकर 2004 तक मैगन ने 7 बच्चों का ये हाल किया। जी हाँ, जैसे ही बच्चा पैदा होता वो उसके गले को पकड़कर इतनी जोर से दबाती कि वो उस बच्चे की वहीं मौत हो जाती और जस्ट उसको फिर तौलिए में लपेटकर एक डब्बे में रख के गैराज में रखाती और इसके अलावा कुछ नहीं करती। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने उन सारे बच्चों को अपने कब्जे में लिया और डैरेन से पूछताछ करनी शुरू करी और बाद में DNA से खुलासा हुआ कि ये 7 के 7 बच्चे डैरेन के थे।
सोच कर देखिए डैरेन के ऊपर उस टाइम पर क्या बीत रही होगी कि 3 लड़कियां उसकी पहले ही हैं जिनकी वो परवरिश उसके माता पिता कर रहे हैं, और यहाँ 7 बच्चे और उसके हो सकते थे, लेकिन यहाँ उनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया गया। उसे यहाँ समझ नहीं आ रहा था कि 1996 से लेकर 2005 तक तो वो मैगन के साथ ही रहता था, यानी कि अरेस्ट होने से लगभग पहले तक तो वो साथ ही था। तो यहाँ कैसे उसे पता नहीं चला कि उसके साथ रहने वाली लड़की जिसके साथ वो सारा दिन संबंध बनाता है वो प्रेग्नेंट है? क्या उसे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि उसकी पार्टनर प्रेग्नेंट है? इतनी ना समझी मुझे नहीं लगता कि यहाँ उसके अकेले की थी, लेकिन यहाँ उसने बताया कि मुझे नहीं पता था कि मेरी ही पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट है। हम तो सारा दिन जस्ट नशे में रहते थे और अब मैं नशा छोड़ चुका हूँ, अब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा था उस टाइम पर। यहाँ मैगन से जब बाद में पूछताछ हुई तो उसने बताया कि एक शाम जब डैरेन के माता पिता उसके घर पर यहाँ आए हुए थे हमसे मिलने के लिए, तो हम सभी रात को बैठकर फुटबॉल मैच देख रहे थे और तभी उसे लेबर पेन स्टार्ट हुआ। वो जस्ट वापस ऊपर गई अपने कमरे में और वहाँ जाकर उसने अपने कमरे के जो बाथरूम था उस बाथरूम के बाथटब में बैठकर एक बार फिर से एक बच्ची को जन्म दिया था। और जैसे ही उसने बच्ची को जन्म दिया उसने जस्ट उसके गले को दबाया और तब तक दबाया जब तक वो मर नहीं गई, छोटी सी बच्ची बेचारी। जिसके बाद उसने उसे टॉवल में लपेटा, वहाँ से जो खून वगैरह बिखरा था उसे साफ़ किया और बाथरूम की साफ़ सफाई करने के बाद जस्ट वो जो टॉवल था उस डब्बे के अंदर एक ले जाकर डाल के आई और वापस आकर वो फुटबॉल मैच देखने लगी। सोच कर देखिए एक लड़की ऐसा कैसे कर सकती थी। लेकिन यहाँ मुझे तो ये समझ नहीं आया कि जब 2005 में, जी हाँ 2005 में जब डैरेन को पुलिस यहाँ गिरफ्तार करने आई थी वो ड्रग्स वगैरह बनाने के लिए, तब उन्होंने इस पूरे घर की जांच भी तो करी थी। ऑब्वियसली करनी ही थी क्योंकि वो ड्रग्स वगैरह बनाता था और उसने अपना वो जो कच्चा माल था कहीं भी रखा हो सकता था। तो यहाँ पुलिस ने जब जांच करी थी तब ये डब्बे उनके सामने क्यों नहीं आए? क्योंकि ये तो 1996 से यहाँ जमा कर रही थी मैगन, तब भी यहाँ पुलिस ने कहा ध्यान क्यों नहीं गया। खैर अब बारी थी यहाँ मैगन को पकड़ने की। पुलिस मैगन को ढूंढती ढूंढती उसके वही ट्रक वाले घर में जा पहुंची और वहां हैरानी की बात यह थी कि वहां तो सिर्फ जिमी मौजूद था। जिमी से पूछा गया कि मैगन कहाँ है तो उसने हाथ खड़े कर दिए कि जनाब मुझे तो नहीं पता, अभी तक तो यहीं थी, देख लीजिए पड़ोसियों के आसपास ना गई हो। तो आप शायद विश्वास ना करें, यहाँ मैगन को पता चल चुका था कि पुलिस उसके अब पीछे पड़ी हुई है, तो वो सीधा अपने वहाँ पड़ोसियों के पास गई और रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज़ एक बार आपकी जो बंदूक है, लाइसेंसी बंदूक है, मुझे दे दीजिए, मुझे खुद को मारना है। अब ऐसे आप किसी पड़ोसी से मांगेंगे कि एक बार बंदूक दे दे भाई, मुझे खुद को मारना है, कोई नहीं देगा। तो यहाँ उन पड़ोसियों ने भी नहीं दी और जस्ट उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरीके से अरेस्ट हुई थी मैगन। यहाँ पहले ही पेशी में मैगन के ऊपर 7 फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जेस लगाए गए। बेशक उसने पिछले 18 सालों में कितने औरों का भी किया होगा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ वो सिर्फ 7 पे ही रुकी होगी। ऑब्वियसली नशे पते वाली लड़की थी, वो कुछ भी कर सकती है और वो सच कभी नहीं बोलेगी। लेकिन यहाँ 18 सालों में जो जो उसने किया अब वो सब कुछ खोल कर रखा। पुलिस ने यहाँ जब उससे पूछताछ शुरू करी तो उनका सबसे पहला सवाल ही यही था, क्यों किया तुमने ऐसा? तो यहाँ उसने जवाब दिया कि मैंने मेरा बचपन देखा है और मुझे पता है कि मैं कैसे अकेलेपन में बड़ी हुई हूँ और मुझे नहीं पता कि बच्चों का ध्यान कैसे रखा जाता है और मैं नहीं चाहती कि वो भी हमारी तरह ज़िंदगी जिएं, हमारी तरह बने, इसलिए जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता मैं उसकी जान ले लेती। यहाँ वो ऐसा बोल रही थी। लेकिन यहाँ पुलिस ने उसे समझाया कि तुम बजाय बच्चों की जान लेने के उन्हें दान भी दे सकती थी। बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जहाँ तुम बिना अपनी पहचान बताए बच्चों को वहाँ छोड़कर जा सकती थी, वो अपने आप आगे बच्चों का ध्यान रख लेते। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना था, मुझे डर था कि कोई मुझे देख ना ले, मेरी तो कोई प्रेगनेंसी को भी नहीं पहचान पाता था। खैर सन 2014 में इस लड़की के बारे में खबर जो थी वो आग की तरह दुनिया में फैली और जो इस लड़की के आस पड़ोसी थे जब उनको इसका सच पता चला तो वो भी शॉक में थे, क्योंकि कई बार वो इनके घर आया जाया करते थे, ये उनके घर आया जाया करती थी, बैठती थी, जबकि उनको पता ही नहीं था कि ये लड़की साथ साथ मर्डर करके बैठी हुई है। लेकिन यहाँ मेरे अब कुछ सवाल भी हैं। चलिए पड़ोसियों की तो छोड़िए, डैरेन को क्या नहीं दिखा? डैरेन के साथ तो मैगन रहती थी, तो क्या डैरेन को पता नहीं चला कि उसकी ही पत्नी प्रेग्नेंट है? तो ये सवाल डैरेन से पूछा गया तो उसने कहा कि हाँ, कई बार मुझे लगता था और मैं पूछता भी था कि मैगन क्या तुम प्रेग्नेंट हो, तो वो मना कर देती थी। 2-3 बार उसने हाँ भी किया कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन हाँ करने के सिर्फ 2-3 महीनों बाद ही वो आकर कहती थी कि उसका मिसकैरेज हो गया है और वो प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन यहाँ डैरेन को पता नहीं था कि वो मिसकैरेज हुआ नहीं है, बच्चा जन्म ले चुका है और उसकी जान ली गई है, तौलिया में लपेटा गया है और उसके ही गैराज के अंदर रखा गया है। खैर यहाँ पर कोर्ट ने 2014 में ही मैगन को सज़ा सुनाई, वो भी
उम्र कैद की, और उम्र कैद की छोड़िए, उसे पैरोल पर जाने की भी इजाज़त 50 सालों बाद की थी। यानी कि वो अपनी पैरोल जो है, वो पहली पैरोल की जो एप्लीकेशन है वो 2064 में लगा सकती है, और तब उसकी उम्र होगी आई थिंक 89 ईयर्स। तो मुझे नहीं लगता कि वो तब तक शायद रह भी पाएगी, क्योंकि उसने अपनी शरीर ऐसा बना रखा है। ड्रग्स वाले जो लोग होते हैं वो अपने शरीर को अंदर से खोखला कर लेते हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो तब तक सरवाइव भी कर पाएगी, और पैरोल के बाद आकर वो बाहर क्या ही करेगी। खैर, वो भी वहीं यूटा की ही जेल में बंद है और अपने दिन गिन रही है, 2064 आने का इंतज़ार कर रही है, जो कि अभी बहुत बहुत दूर है। सोच कर देखिए, एक माँ ही अपने बच्चों के साथ ऐसा कर रही थी, क्या ही किया जाए। एक लड़की जिसे बहुत शर्मीला माना जाता था, एक लड़की जो स्कूल से सीधा घर आती थी, मुंह हमेशा नीचे रखती थी, किसी से बात नहीं करती थी, किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करती थी, जिसे बहुत शरीफ माना जाता था, पता नहीं था वो ऐसी निकलेगी। इस केस से जुड़ी हुई मैं इंस्टा के ऊपर कुछ फोटोज़ लगाऊंगा, अगर इंस्टा डिलीट ना करे तो आपको भी देखने को मिल जाएंगे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, प्लीज़ वहाँ फॉलो जरूर कर लेना। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट माहिदी को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हाँ यार, पॉडकास्ट वाला चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक हो जाना चाहिए।